अब तो आंखें ऐसी हो रही हैं। वो पीछे की और वो पीछे ओए 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 ओए। ये देखो ये लगी है इसमें। और फिर वो पैंतीस की बैठ गया, वो बंदर ही बंदर, लंगूर ही लंगूर हो गए। मैं हूँ इस टाइम हल्दी घाटी से दिल्ली धौला कुआं का मैंने नेविगेशन लगाई है और ये इतना दिखा रही है, बीच में कहीं भी यू टर्न ले लेते हैं। तो अभी दिखा रही है 5:55, 616 तो किलोमीटर्स हैं और 10 घंटे। अभी टाइम हुए हैं 7:19, 7:15 हुए हैं शाम के, और सुबह के 6 बजे के अराउंड ये पहुंचा रही है मुझे। तो अभी देखना ये है कि मैं पहुंच पाता हूँ या नहीं पहुंच पाता उससे पहले, या अराउंड उतने बजे भी, क्योंकि मुझे सीएनजी के लिए रुकना पड़ेगा और सीएनजी कहाँ मिलती है कहाँ नहीं मिलती वो भी देखना पड़ेगा, और मुझे बीच में व्लॉग्स भी बनाने हैं, मुझे बीच में सुसु भी करना है, तो ये सब चलता रहेगा। बीच में पानी भी भरना पड़ेगा, पानी खत्म हो जाएगा। 10 घंटे की ट्रिप है, 625 किलोमीटर की ये ट्रिप है। वापसी दिल्ली को मैं निकला था दिल्ली से 4 दिन पहले, और कल मेरा 5वां दिन है यहाँ राजस्थान में। बीच में मैं गुजरात भी गया, आपने देखा कि 70, 80, 90 किलोमीटर के अराउंड गाड़ी मेरी गुजरात में चली, लेकिन किसी पुलिस वाले ने रोका नहीं। मुझे लगा था कि चेकिंग होगी, लेकिन कोई चेकिंग नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया एकदम चौकस ट्रिप रही है। किन गलियों में घुसा दिया है गूगल मैप से। आगे से गाड़ी आ गई, अब बैक करनी पड़ेगी, पीछे लेके दबा लो। अब ये निकलेंगे तभी निकलूंगा यार। बहुत पता नहीं कौन सा शहर है, वहां से गलत घुसा दिया इसने, गूगल मैप्स ने, बहुत ही गलत। और आगे से एक और गाड़ी आई और फिर दोबारा बैक, और हो सकता है पूरी की पूरी गली बैक आना पड़े। क्या यार, और गाड़ी आएगी तो सही। अरे हट जाओ, चलो चलो चलो, अब तो फंसा दूंगा। हट जाओ अंकल, अब ना बस निकाल ले दो, अब तो उड़न खटोला बना दूंगा। हाईवे मिल जाए एक बार बस, सीधा दिल्ली जाके ब्रेक मारूंगा, उससे पहले ब्रेक ही नहीं यार। लाइट देता आ रहा है, मुझसे पीछे होगी नहीं ना जगह। अब मैं लाइट देता जाऊंगा और फंसा दूंगा। क्या हो गया, मैंने नहीं जाना क्या? बहुत पतली गली है, पता नहीं क्यों यहाँ से लेके आई। हल्दी घाटी से इतना बढ़िया जा रहा था, वहां से आधा किलोमीटर अंदर आया हूँगा। ऐसे भगाते हुए हमारे पीछे एक और गाड़ी, 604 किलोमीटर और 10 घंटे, कोई 15 मिनट या 20 मिनट ऐसे, क्योंकि यहाँ पे गूगल मैप से सिर्फ गूगल मैप्स पे जब तक 10 घंटे से कम टाइम नहीं होता ना, तब तक 10 घंटे दिखाएगा, और जैसे ही 9 घंटे 59 मिनट्स रह गए वैसे ही 9 आवर्स कर देगा। और पता नहीं कितने 8 घंटे बाद होता है या कितने घंटे बाद होता है, शायद 10 घंटे रहते हो तो 10 ही दिखाएगा, अगर 10 से ऊपर भी रहते हो तो फिर 11 घंटे 12 घंटे, और 24 घंटे के बाद 1 डे 2 डे ऐसे। मुझे लग रहा आ गया हाईवे, आ गया हाईवे। जाने दो, हमें पेट्रोल पंप चाहिए। हमें आया सुसु बहुत तेज। मैं पता नहीं कब का निकला हूँ, सुबह 6 बजे का उठा हूँ, 1 बजे सोया हूँ, 6 बजे उठ गया, और यहाँ से राइट लेके ये सामने से जो गाड़ी आ रही है, अभी लेफ्ट से एक और आएगी, नहीं पीछे रह गई। अगर आती तो हमारी पुच्ची हो जाती है आगे फेंडर की, मेरे लेफ्ट फेंडर की, उसके राइट फेंडर की। तो 6 बजे का उठा हुआ हूँ, और अभी रात के शाम क्या रात ही हो गई है, 7:50 हो रहे हैं। ये आ गया हाईवे। ये ऊपर से तो ट्रक वापस आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है, वापस क्यों आ रहा है ट्रक, वापस आ रहा है, दिख रहा है ऊपर, हो सकता है ट्रैफिक हो इसलिए आ रहा है, तो मुझे नीचे से ही फिर जाना पड़ेगा। देखो अजमेर सीधा 227 किलोमीटर्स, तो अजमेर होके जाऊंगा। तो अभी मैं ये मुड़ा हूँ राइट पे, तो ये है हाईवे 758। सारे हाईवेज ना इंटरकनेक्टेड है किसी न किसी हाईवे से।
जैसे एक सीधा जा रहा है और दूसरा उसके पैरेलल जा रहा है, चाहे 50 किलोमीटर दूर जा रहा हो, तो बीच में एक और हाईवे बनाया हुआ है। तो ये एक तरीके से वही हाईवे है और ये दोनों को जोड़ रहा है, इंटरलिंक्ड होते हैं सारे आपस में। तो मुझे दिल्ली तक मुझे लग रहा है कि किसी भी सिटी के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स डन। अगर 600 से देखा जाए तो 85 किलोमीटर्स डन। और ये भीलवाड़ा राजसमंद हाईवे का टोल काटो 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 काटो, चलो। और ये 5 मिनट कम हुआ है बस। अभी वॉशरूम जा आया मैं, 2 जगह CNG पता कर ली, तो फिर 5 मिनट कम हो गया। तो अभी सीधा दिल्ली। अभी भी 9 घंटे बाकी हैं, 8 आवर्स 51 मिनट्स और टाइम है 9 बजे हैं। 15 घंटे हो गए हैं जागते हुए। सुबह 6 बजे उठा था, अभी 9 बज गए हैं और अभी 9 घंटे और जागना है। तो अभी तक तो नींद नहीं आ रही और जैसे कुछ खा लूँगा तो नींद आएगी, क्योंकि अभी तक पेट खाली है तो नींद नहीं आएगी। तो पूरी रात मुझे भूखे ही रहना पड़ेगा। अगर जैसे कुछ खा लिया मुझे नींद आ जाएगी। अभी मैं ना जिस हाईवे से आ रहा था वहाँ से लेफ्ट हुआ हूँ। 758 पे था पहले, अभी मैं हूँ NH48 पे, जो गुड़गांव वाला हाईवे है ना, दिल्ली अजमेर हाईवे, वो ये है ये। तो अभी सीधा 500 किलोमीटर इसी हाईवे पे सीधा और 8.5 घंटे, पौने 9 घंटे ही। तो ये सीधा दिल्ली जाएगा, कहीं मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ब्रेक नहीं लगानी, कुछ नहीं करना। कोई आए सीधा चढ़ा दो ऊपर चढ़ा दो ऊपर। जैसे ट्रक आए, ट्रक के ऊपर चढ़ा दो और फिर ट्रक लेके जाएगा हमें, क्योंकि ट्रक के ऊपर चढ़ा देंगे और पेट्रोल लगेगा नहीं हमारा, ना CNG लगेगी। तो लेकिन पहुंचेंगे 10 दिन बाद। ये रेड लाइट है CNG की, अब लास्ट 40 किलोमीटर चल सकती है। अभी हुई है रेड और 200 चल गई, 30 से 35 चलेगी, क्योंकि जिस हिसाब से मैं चला रहा हूँ 90 पे। ये पुलिस वाले मुझे क्यों लाइट दे रहा है भाई? क्यों? ये देखो, अच्छा वो ट्रक वालों को रोक रहे हैं। और यहाँ पे बहुत चेकिंग होती है, बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है। तो 30-40 किलोमीटर और चलेगी। लेकिन अभी पीछे पेट्रोल पंप पे बताया कि आगे 20 किलोमीटर पे एक पंप है, BPCL मतलब भारत पेट्रोलियम। तो वहाँ पे CNG मिल जाएगी। खाली वाले में घुसेड़ देंगे। और CNG की फिर से प्रॉब्लम आ गई है। पीछे पंप था CNG का और उस पे CNG नहीं है। वो बोल रहे हैं कि 20-25 किलोमीटर आगे है और अब 230 चल गई है और ये ख़त्म होने वाली है बस। CNG की अभी किल्लत चल रही है, किल्लत। कहीं भी नहीं है CNG, जहाँ देखो CNG है ही नहीं। किसी से पूछो कहते हैं 20-25 किलोमीटर आगे, जिससे पूछो 20-25 किलोमीटर आगे। और 20-25 किलोमीटर की बजाय 45 से 50 किलोमीटर आगे पंप होता है, लेकिन उस पर CNG ही नहीं होती। इस पे भी CNG नहीं होगी। लेकिन इनसे अगर पूछेंगे तो देखना क्या बोलेंगे, 20-25 किलोमीटर। सारे यही बोलते हैं 20-25 किलोमीटर। HP पे तो होती ही नहीं है, बाई चांस होगी तो होगी, नहीं तो नहीं होती। ये देखो इनसे पूछते हैं CNG किधर है? CNG 30 किलोमीटर, पीछे तो 20 बता रहे थे। 30 किलोमीटर तो 31 हुआ है, 231 और 260 पे डलेगी। लेकिन उससे पहले मैं 0 कर दूंगा, क्योंकि पेट्रोल पे भी तो चलेगी ना। तो आपको ये भी तो बताना है कि कितना खर्चा है। अगर ऐसी कोई गाड़ी लेके आते हो जिसकी एवरेज ऑलमोस्ट CNG की इतनी हो, तो फिर उस हिसाब से आपको बताना भी तो है एंड में, ट्रिप के एंड में कितना खर्चा हुआ है, कितने में घूम के आया हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं 11 से 12 हज़ार के बीच में, ऑलमोस्ट 11 से 12 हज़ार। बाकी पता नहीं, कैलकुलेट करूँगा तो फिर आपको एंड में सारा बता दूंगा मैं। कई लोगों को मैंने देखा है जिनकी कार में LED होती है ना, उनको बहुत शौक होता है LED के टिपर्स का। तो क्या करेंगे, जैसे ही हर गाड़ी क्रॉस करते ही, हर गाड़ी को ओवरटेक मतलब करने से पहले 10 बार डिपर देंगे, 10 बार। इसका क्या फ़ायदा है? उसको 1 बार दे दो, 2 बार दे दो, बस इतना इनफ है उसको बताने के लिए कि तुम आ रहे हो, और वो अलर्ट हो जाएगा।
242 पे सीएनजी खत्म है, अब इसको करते हैं पेट्रोल पे। तो 243 किलोमीटर चली है, अब इसको कर देंगे 0 और एवरेज को करेंगे 0। तो अब पता चल जाएगा पेट्रोल कितना यूज़ हुआ है। अभी 14 किलोमीटर चली है, 14.7। और ये आ गया बीपीसीएल इंडियन ऑयल का पंप। और इस पे बता रहे हैं कि सीएनजी है, सिर्फ बता ही रहे हैं, है या नहीं ये जाके ही पता लगेगा। ये सीएनजी है कि नहीं है, है ही नहीं, लेकिन बताया तो इधर ही है। सीएनजी कितनी आगे है? वो तो पीछे भी बताया, कहते 4 किलोमीटर है। नीचे जाना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा पुल। ऊपर से नीचे उतरना पड़ेगा। मेगा हाईवे जैसे ही पार करोगे, ऐसे बड़ा मेगा हाईवे आएगा ना, हाँ। उसके नीचे से निकलोगे, हाँ, फिर नीचे उतर जाना। समझ कुछ आई नहीं मुझे। मेगा हाईवे, मुझे क्या पता कौन सा है मेगा हाईवे, किसको बोलते हैं मेगा हाईवे, मुझे क्या पता। मैं तो पहली बार आया हूँ इस हाईवे पे, मतलब इस हाईवे पे आगे तो गुड़गांव से जयपुर तक तो आया हूँ, लेकिन यहाँ तो नहीं आया ना मैं, अजमेर वाली साइड। तो अभी कैसे पता लगेगा मेगा हाईवे कौन सा है। इंडियन ऑयल का पंप 7 किलोमीटर बता रहे, कोई 5 बोलता है, कोई 25 किलोमीटर बोलता है, कोई 30 बोलता है, कोई 7 बोलता है, कुछ नहीं पता। सीएनजी का आता पता नहीं है। सीएनजी अभी डेवलपमेंट स्टेट पे है। जैसे ईवी स्टेशंस है ना, ईवी चार्जिंग स्टेशंस, तो ऐसे ही सीएनजी है। सीएनजी ऐसे तो नहीं है, लेकिन काफ़ी चार्जिंग स्टेशंस का क्या है कि जहां आप रुक रहे हो, अगर आपके पास चार्जर साथ में है तो 7-8 घंटे में चार्ज हो जाती है। लेकिन इसका क्या करोगे, ये घर पे थोड़ी बन रही है, जो रुके जहाँ तो उनसे थोड़ी सी सीएनजी मांग ली कि भैया थोड़ी सी सीएनजी दे दो, ऐसा नहीं होता ना। तो ये तो उससे भी गई गुजरी है, बहुत बुरे हाल है। जब अच्छे तरीके से आ जाएगी ना, बढ़िया तरीके से आ जाएगी, हर पंप पे सीएनजी मिलेगी, तब पेट्रोल, जब पेट्रोल कम हो जाए और सीएनजी ज़्यादा, ऐसा होगा नहीं तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, तो तब मज़ा आएगा। या फिर पेट्रोल सीएनजी से सस्ता हो जाए, पेट्रोल सीएनजी से सस्ता हो जाए तो तब भी बढ़िया है ही नहीं सीएनजी। जाने का फ़ायदा क्या है, सीएनजी पूछेंगे तभी। मैं पूछता हूँ, सीएनजी नहीं है भैया 1 किलोमीटर आगे? किसका? इंडियन का सारे वही बता रहे हैं कि गुलाबपुरा नहीं है और गुलाबपुरा आने वाला है। तो सीएनजी की काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है इस ट्रिप पे। इस ट्रिप पे क्या, कोई भी ट्रिप पे सीएनजी की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। लेकिन अगर दिल्ली की कोई ट्रिप बनाते हैं, जैसे कि रजौरी गार्डन से पीतमपुरा, तो कोई नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिल्ली से गुड़गांव बना लो तब भी नहीं आएगी। क्या है मैम, मजाक हो रहा है। सीएनजी होनी चाहिए 1 किलोमीटर। अगर होगी ना तो यहाँ लाइन लगी होगी, अगर होगी तो लाइन होगी, लेकिन 3 गाड़ियाँ बस। चलो ये भी शुक्र है। चलो सीएनजी तो है, जहाँ पे लेडीज या कोई गाड़ी से उतरे हो ना, वहाँ समझ जाओ कि सीएनजी है। भैया उधर वाला नहीं चल रहा पंप सीएनजी का? प्रेशर है, बन रहा है। चलो गाड़ी आई है, प्रेशर बन रहा है, बढ़िया बन रहा है, तो सीएनजी डल जाएगी। ये जो पीछे ट्रक दिख रहा है ना आपको, ये इसमें ऐसे सीएनजी आती है। काफ़ी सारे सिलेंडर्स होते हैं इसमें, और एक रैक पे पूरा रैक सा बना होता है, फ्रेम बना होता है, और उस पर काफ़ी सारे ऐसे सिलेंडर जितने भी दिख रहे हैं, ये इससे अब अनलोड होगी सीएनजी और उस पे जाएगी। जो इनके वाले सिलेंडर्स हैं, वो ये ऊपर जो लगे हैं ये इनके सिलेंडर्स हैं, और ये जो है ये ट्रक के सिलेंडर्स हैं। यहाँ से सीएनजी निकलेगी ट्रक के सिलेंडर से और इसमें भरेगी, और फिर उसके बाद इन गाड़ियों में भरेगी। 10-12 मिनट में ही नंबर आ गया मेरा,
3 या 4 गाड़ियाँ थी। ये इसमें से निकलती है सीएनजी, ट्रक लेके आता है और उसमें डल जाती है एग्जैक्ट सेम। कितनी है ये, कितनी है, 400 किलो, 400 किलो है। और ट्रक आते हैं ना, ट्रक 70-70 किलो, तो बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती होगी। 3 बार भरी, 120 किलो का भी टैंक होता है ट्रक में, 4-5 गाड़ियों में सीएनजी ख़त्म। तो बस हम जैसों के लिए क्या बचेगा फिर, क्यों? छोटी गाड़ियाँ। गुलाबपुरा का पंप है ये, और यहाँ पे मिली है सीएनजी। और ये बोल रहे हैं कि जयपुर तक रुकने की ज़रूरत नहीं है, और जयपुर में ऑनलाइन सीएनजी है। 9.51 kg आई है, 87 रुपीज़ पर kg, 829 की। और जब ये पेट्रोल पे हो जाए ना, जैसे पेट्रोल पे खुद करनी पड़े, तो उसके बाद इसको ऐसे करके सीएनजी पे करना पड़ता है। अब जब सीएनजी पे हो जाएगी तो ये ऑरेंज लाइट बंद और दूसरी चालू, हल्की सी रेस दो, और ये हो गई सीएनजी पे। अब इसको फिर 0 कर देंगे। अब ये है 23.9 और 17.7 की एवरेज। जयपुर है यहाँ से 182 किलोमीटर्स और 3 घंटे और कुछ मिनट। सीएनजी भरवाने के बाद अब ETA हो गया है 6:10 का, तो मतलब 15 मिनट लगे होंगे, 12 से 15 मिनट। नॉट बैड। तो अभी रहते हैं 390 किलोमीटर्स रिमेनिंग एंड 6 hours 57 minutes रिमेनिंग। थकान बिल्कुल भी नहीं है। जैसे गाने चल रहे हैं तो मूड बन जाता है और एनर्जी आ जाती है। एनर्जी यहाँ से ना, अगर यहाँ एनर्जी ऐसे है तो यहाँ हो जाती है टॉप पे। और एक आधा कोई ऐसे कोई निकल जाए पास में से और थोड़ी सी चुल उठा दे तो वैसे भी, तो फिर उसको भी तो फिर पीछे करना ना, तो फिर वो और एड्रेनलिन पैदा करता है अंदर और नींद भाग जाती है। तो मज़े आ रहे हैं फुल। ड्राइव ये भी बढ़िया है और ड्राइव वो भी बढ़िया थी जहाँ कोई भी नहीं था, लोंगेवाला के पास पहले। कहाँ पे? रनाओं से पहले, रनाओं गांव था ना, उससे पहले। और ड्राइव उदयपुर की भी बढ़िया थी। हर एक ड्राइव का अपना मज़ा है। यहाँ बस भाग रही है, यहाँ स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। और वहाँ व्यूज़ अच्छे थे और वहाँ पे सुनसान, और जहाँ हिरण आ रहे थे और सारा था मज़ेदार। सारा कुछ अपने आप में एक मज़ा है, मज़ा। बस कैसे उसको जीते हो वो मैटर करता है। अभी नींद नहीं है। 6:10 पे था, अभी वापस 5:56 हो गया ETA। अभी इसको कम करके मैं 5:30 तक कर दूँगा, 5:30 तक शायद हो जाए। मैं सिर्फ और सिर्फ CNG के लिए रुक रहा हूँ और किसी चीज़ के लिए नहीं रुक रहा, जब तक कि गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी दिक्कत आएगी भी क्यों, सारा कुछ बढ़िया है। सर्विस सब टाइम पे कराओ, सब बढ़िया चलता है और बढ़िया ऑयल डलवाओ तो सब मस्त। ये आया है किशनगढ़ टोल प्लाजा। जयपुर स्टिल 100 किलोमीटर्स टू गो। तो अभी 548 एंड 350 किलोमीटर्स रिमेनिंग। खोल दो। अरे यार ये ना स्कैन नहीं हुआ उसका, वो कह रहे पीछे लो, ज़्यादा ही आगे चला गया वो। भाई ये चीज़ें ना काम खराब करती हैं। जब एक बार बंदा जा रहा है ना स्पीड से अपनी, बढ़िया। ये देखो खुल गया डंडा। अब तो चल ले भाई, अब क्या दिक्कत हो गई है। खोलो 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 खोलो, खुल गया खुल गया खुल गया। CNG पे भी फुल भागती है। तेरा मेरा प्यार में किचन ओले बदला दे हो। If I were to chase it, would just try, wouldn't have felt the sting of it.
हो रहा है इस टाइम 12:24, 12:30, और मैं पहुंचा हूं जयपुर। अभी एंटर हो रहा हूं और एक्सप्रेसवे भी ले सकता था मैंने छोड़ दी। क्यों? क्योंकि नींद आ जाएगी फिर। सुबह से सोया नहीं हूँ। 5:12 हो गया ETA। इतनी खींची है ना मैंने गाड़ी। 5:11 हो गया है, 5:11-12 तो इतनी खींची है मैंने गाड़ी कि पूरा ऑलमोस्ट 1 घंटा भी पीछे हो जाएगा। तो दूसरी बात, एक्सप्रेसवे इसलिए नहीं ली क्योंकि वहाँ नींद आ जाएगी, मेरे को नींद आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो मस्त गाड़ी चल रही है। ये देखो अभी जैसे आपको दिखाया, और ये देखो ऐसे फिर ऐसे लेफ्ट राइट चले जा रही है। तो इसलिए मैं छोड़ना चाहता हूँ एक्सप्रेसवे। बाकी तो बहुत बढ़िया एक्सप्रेसवे। जितनी CNG डाल दी है इन्होंने, तो अब दिल्ली तक तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो अब सीधा उड़ते उड़ते चलेंगे। लेकिन जैसे मैं चला रहा हूँ शायद ज़रूरत पड़ सकती है। कैमरे लगे हुए हैं, 3 कैमरे हैं। हाँ खड़े नहीं, क्या पता नहीं कैमरा क्या। हाँ 3 कैमरे हैं। मेरे पीछे ही है कैमरा, लेकिन रेड लाइट क्यों नहीं दिख रही? देखो रेड लाइट बिल्कुल सर के ऊपर लगाई हुई है, लेकिन सारे जा रहे हैं। अब कैमरा तो देख लिया मैंने। अब रुक के अगर मैं चला गया ना, फिर तो ज़रूर काटेंगे चालान पुलिस वाले, मतलब कैमरा काट देगा। यार सारे जा रहे हैं, मैं भी चले जाऊँ क्या? मुझे लग रहा है ये ग्रीन होगी। हो गई। अभी भी जयपुर सिटी के अंदर हूँ, और एक उसने जो फ्लाईओवर था वो पूरा बाहर नहीं निकाला, उसने डाल दिया कहीं सिटी के अंदर। कहाँ से है ही नहीं कोई, तो निकाल देते हैं फिर। जब है ही नहीं तो क्या करें। वो बैठे हुए हैं उधर पीछे। जयपुर के टोल प्लाजा से फ्री में निकली। यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है, अगर खड़ी होती तो मैं रोक लेता, और अगर वो बैरियर मारने के लिए खड़े होते हैं ना गाड़ी में, तो वो बंदे भी नहीं थे, बैरियर भी नहीं थे, और इनकी बोलेरो गाड़ी भी नहीं थी, तो हम निकल गए। ओए निकलते ही आया है, ओहो खतरनाक वाला टनल। इसके अंदर तो नेटवर्क चले जाएंगे, ऐसा ही होता है। और 5:07 मुझे तो लग रहा है 4 बजे पहुंच जाऊंगा मैं, जिस हिसाब से गाड़ी उड़ रही है। अपने अली भाई जमीन पे नहीं चलाते भाई, हवा में उड़ाते हवा में। तो वो वही वाला सीन हो रहा है। जैसे निकले और फिर पहाड़ों में, पहाड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। जहाँ देखो पहाड़ ही पहाड़ है, पहाड़ ही पहाड़। अगर इस हिसाब से देखें तो गूगल मैप्स को बहुत अच्छे मार्जिन से बीट किया मैंने। कहाँ 6 बजे दिखा रही थी गूगल मैप्स 6:10 पे, और कहाँ 5-6 हो गए। अभी भी 4.25 घंटे की जर्नी पड़ी है, तो मैं इसको 4:30 बजे तक या 4:10 तक आराम से ले आऊँगा। तो 2 घंटे से बीट करूँगा इसको मैं। ये देखो ट्रक वाला कैसे बिल्कुल बीच में लेके आ रहा है। इसको देखते नहीं है कि उधर से गाड़ी आ रही है, कोई खराब कर देते हैं मज़ा। जाने दो भाई, ये ऑटो वाले बीच में चलते हैं, गाड़ी बिल्कुल चिपका के लेके जानी पड़ती है इनके सब पास से। अब जाके आया है ये दिल्ली वाला हाईवे। वो पीछे से जाना था, मैंने गलत कर दिया। अरे 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 अरे। तो यहीं से लेते हैं यू टर्न, बस वहाँ से कोई आ ना रहा हो। यहीं से लूँगा यू टर्न और वहाँ पे चढ़ जाऊँगा आगे से। यू टर्न रॉन्ग साइड का पंगा ना ख़त्म नहीं होता। पता कहाँ से जाना था, वहाँ से, यहाँ से जाना था, यहाँ से जाना था, यहाँ से, और यहाँ से गाड़ी ऊपर चढ़। ये देखो यहाँ से, और ये फिर टोल प्लाजा। ये क्या चल रहा है? वो वाला टोल प्लाजा तो चलो फ्री में निकाल दिया, फी प्लाजा अहेड। यहाँ फिर उसी टोल प्लाजा पे तो नहीं आ गया घूम फिर के,
लेकिन टाइम भी तो कम हो रहा है, टाइम भी तो 5:05 हो गया, मतलब 5:05। और ये कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, किस वाली पे? कैश लेन, फास्टैग लेन, बहुत सारी है। अच्छा सारी एक ही जगह जा रहे हैं। चलो कोई बंदा नहीं है, कोई बंदा नहीं है। देखो अपने आप खुल रहा है, कोई बंदा नहीं है और कोई वो टोल का वो बूथ नहीं है, दिख रहा है। और आराम से निकल गई। अब निकला हूं मैं 12:59 पे, कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ भी गाड़ी में भी टाइम 12:59 है। अगर फ़ोन में दिखाऊं तो 12, ये तो आपको दिखेगा नहीं, ये देखो 12:59। तो ये टाइम इसके साथ सिंक है, क्योंकि केबल के साथ कनेक्टेड है ना, लाइटनिंग केबल के साथ। तो जो टाइम इसमें आ रहा है मतलब वो फ़ोन का टाइम है। तो 1 बजे पूरे मैं जयपुर से निकला हूँ। तो अभी देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं दिल्ली। अभी मुझे ना स्पीड लिमिट दिखी यहाँ पे 120, और मैंने आपको बताया था ना कि मैं नहीं जाना, मैंने ये क्या है कि मुझे एक्सप्रेस वे पे नहीं जाना, इसने एक्सप्रेस वे पे चढ़ा दिया। ये एक्सप्रेस वे से लेके जा रही है, ये सारी एक्सप्रेस वे है। यार मुझे नहीं जाना था, मुझे नींद आई है अब इस पे, क्या फ़ायदा। अब अगर वापस वहाँ जाता हूँ तो फिर दोबारा टाइम ख़राब होगा। लेकिन बढ़िया है कि एक स्पीड पे कार चलती रहेगी, थोड़ी सी एवरेज भी निकल जाएगी। और ये जो गाने चल रहे हैं, ये गाने चल रहे हैं, ये क्या फील बनाई हुई है यार, क्या वाइब है गानों की। तो इससे तो नींद नहीं आएगी मुझे, तो बढ़िया है, ठीक हो गया। जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कहीं से लग रहा है 1:05 हो गए हैं और कहीं से लग रहा है कि मेरी आंखों में नींद है, कहीं से दिख रही है नींद, मुझे खुद नहीं दिख रही, मुझे खुद नहीं पता चल पा रहा कि ये हो क्या रहा है। कैसे बताएं क्यों तुझको। कभी कभी किसी वर्ड से ना गाना याद आ जाता है। और एक बात बता दूं, 120 स्पीड है इसकी, और अगर कम पे चलो ना, जैसे 60-70 पे चलो, तो उसका भी चलाना आ जाता है। तो अगर मैथमेटिकली देखें और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करें, तो 1 घंटे में अगर 100 की स्पीड पे चल रही है, ये थोड़ी सी ऊपर चल रही है लेकिन मैं 100 पे ही मानता हूँ, ठीक है। अगर ऊपर चल रही है तो 265 किलोमीटर होने चाहिए 2.65 आवर्स में। तो 2.5 घंटे में मैं पहुंच जाना चाहिए दिल्ली। और 105 किलोमीटर बाद रेस्ट एरिया आया। 1 घंटा भी अभी पूरा नहीं हुआ, 152 है और रेस्ट एरिया हो गया। और 1 घंटे में 100 की स्पीड पूरी मेंटेन्ड थी। यहाँ से लेफ्ट लेंगे और यहाँ से जाएंगे रेस्ट एरिया, वॉशरूम्स, खाना पीना, पेट्रोल, सीएनजी अगर होगी तो, नहीं तो नहीं। ओह पेट्रोल भी नहीं है, कुछ नहीं है, वॉशरूम्स होने चाहिए। खाना पीना तो इतना कुछ है नहीं, आलू पराठा, प्याज पराठा, बाकी चाय वाय है इनके पास। और बस निकल रहे हैं अब 2:14। थोड़ा बैठ के आराम कर लिया, थोड़ा फ़ोन चला लिया, बस अभी निकलते हैं। 5 times 2 टोटल चल चुकी है, 2222 किलोमीटर चल चुकी है अभी तक, और 170 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली अभी बाकी है। तो अराउंड 2400 किलोमीटर की ये ट्रिप होगी। एक्सप्रेस वे पे जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है, दिखाऊं? ये देखो 3 ट्रक ठोके हैं, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। मैंने अपने फ्लैशर ऑन कर दी। क्या क्या ये तुम्हारी अभी हुआ है? तो अभी हुआ, इसमें गाड़ी मार लगी है, दोनों टोचन होके जा रही थी। अच्छा टोचन होके जा रही थी, अभी लगी है। ये देखो बंदे,
वो पीछे की और वो पीछे ओए 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 ठुक गया, वो और ठुक गया, ये अभी अभी ठुकी है। साइड पे करता हूँ मैंने, देखो साइड पे करके लगाई है, फ्लैशर ऑन कर दिए। पहले भी जब मैंने खड़ी करी थी फ्लैशर ऑन थे। भाई बहुत ज़बरदस्त लगी है। एक ट्रक दूसरे को टोचन करके लेके जा रहा था, मतलब टो करके लेके जा रहा था। ये देखो, ये इस पे कुछ ये ऑयल गिरा हुआ है इसका। ये तुम्हारी गाड़ी है? ये दोनों हमारी खुद की है। जो टोचन होके जा रही थी? उसका इंजन खत्म हो गया, उसको टॉचिंग करके लगा रहा, उस गाड़ी का टायर फट गया, उसका बैलेंस बिगड़ गया। तो तेरे पे कैसे आ गया? तू पीछे बैठा हुआ था? नहीं, इस गाड़ी में बैठा था मैं। पीछे नहीं, आगे। तो आगे ऑयल कैसे आ गया? तेल? ये ऑयल इसमें उस गाड़ी का रखा हुआ था गाड़ी में। अच्छा। तो अभी तू ठीक है? तुम ठीक हो? इससे पीछे खड़ी है ना वो। हाँ ये ठुकी है ना। हाँ पीछे खड़ी हुई है। उसका बैलेंस बिगड़ गया, उसका लेफ्ट साइड उसका फटा टायर। हाँ, लेफ्ट साइड है। यार नुकसान हो गया इनका। और ये इसने अभी आगे करी है ना, तो ये ट्रक उस पे अटका हुआ था, पीछे चला गया। खत्म हो गई आगे से ये तो। वो ये जो पीछे है इसको, वो खत्म हुई है। ओ ये बंदा ठीक है? हाँ, बंदा है। ओए आप इसमें थे? ना आप किधर? भाई, हम तो होटल वाले हैं। अच्छा, होटल वाले हो आप? हम तो आए हैं। ये लगी है इसमें। खत्म हो गई गाड़ी है ना? गाड़ी पूरी यहाँ से लगी है, पीछे तक गई है। ड्राइवर किधर है? और ये क्या है? ये क्या पड़ा हुआ अंदर? ये क्या है? वो क्या है? कपड़ा है क्या? भाई नुकसान हो गया 3 ट्रकों का। एक टो करके लेके आ रहा था, एक टो करके लेके आ रहा था, और एक का टायर फट गया। एक का टायर फटा तो उसका बैलेंस बिगड़ गया, तो उसने दूसरों को ठोक दिया, मतलब उसकी वजह से बाकी 2 भी ठुक गए। एक तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया आगे से। आए क्या दो ही ख़त्म हो गए। और तेल हुआ पड़ा पीछे, ऑयल, इंजन ऑयल है सारा, और उसके मुंह पे हाथ पे सारा इंजन ऑयल, और पूरे घबराए हुए हैं दोनों लड़के, क्योंकि नुकसान हो गया ना। अब मालिक भी बोलेगा उनका। तो ये होता है एक्सप्रेस वे पे। तो ये ध्यान से, या तो नींद आ गई होगी या फिर सच में टायर फट गया। वैसे 2 टायर फटे हुए हैं उसके। अभी भी जो उनका ट्रक खड़ा हुआ है ना, उसके पीछे कोई फ्लैशर नहीं चल रहे। हो सकता है पीछे से कोई और ट्रक आके ठोक दे। तो ये बहुत गलत चीज़ है कि कुछ ना कुछ उनको वो कौन रखना चाहिए, कौन रखा है, लेकिन उस पर कोई, मुझे लगता नहीं है कि कोई और रिफ्लेक्टिव टेप है उस पर, या उनके ट्रक के पीछे कुछ है। बहुत नुकसान है इनका। अब काम से भी निकाले जा सकते हैं क्योंकि मालिक का नुकसान कर दिया, कुछ भी हो सकता है। छोटे छोटे लड़के हैं, 20-21 साल के होंगे, इससे ज़्यादा के नहीं है। थोड़ी दूरी पे ना ये रेस्ट एरियाज आ रहे हैं, तो अभी चेक करते हैं सीएनजी है या नहीं। 200 किलोमीटर चल गया है, तो ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर बाद, तो 200 किलोमीटर बाद ना सीएनजी डलवा लेनी चाहिए, क्योंकि 240-250 चलती है। और यहाँ पे देखना पड़ेगा सीएनजी है या नहीं होगी तो कोई बात नहीं, होगी तब भी बढ़िया। नहीं है, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि नोजल दिख नहीं रही सीएनजी की। ये बता देंगे कि वो है या नहीं। भैया सीएनजी नहीं है, सीएनजी खत्म हो गई। मैं सोया नहीं हूँ वो तो अलग बात है, मुझे नींद आ रही है वो अलग बात है, लेकिन मैंने सुबह से एक मैगी खाई है जो माउंट आबू में खाई थी, उसके साथ कॉफ़ी पी है, उसके बाद चना जोर गरम जो कि ठंडा था, सिर्फ नाम ही गरम है उसका, और उसके साथ घटिया सी गार्लिक ब्रेड, कच्चे गार्लिक वाली, और एक कोल्ड कॉफ़ी। कोल्ड कॉफ़ी के बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं। और पता है कितना टाइम हो गया? रात के 3:15 हो गए हैं, और मैंने 2 बजे के आसपास खाया था।
2 बजे शायद। एक्सप्रेस वे का फाइनल टोल प्लाजा, ये देखो ऐसा है कुछ, है या नहीं, है मतलब ये डंडा है या नहीं। बूम बैरियर, जयपुर से यहाँ कितना है पता नहीं, वो मैसेज आ गया। लिया ही हमने, पास है तो मैसेज का है, कहाँ आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। बताओ, इनको पता ही नहीं है। वो लिखा हुआ है सामने, किस चीज़ की नौकरी कर रहे हो अभी, किस चीज़ की नौकरी कर रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट हाईवे की कर रहे हो, पता तुम्हें नेशनल हाईवे का नहीं है, हाईवे तो है ही नहीं, एक्सप्रेस वे। देखो कितनी सारी लेन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 और उधर भी 7, 14 लेन। अब तो आंखें ऐसी हो रही हैं, ऐसे हो रही है, ऐसे करना पड़ रहा है। 2-3 बार ऐसे हुआ है। अब दिखाता हूँ, ये रहा 48 दिख रहा है लिखा हुआ, ये रहा 48। तो ये है वो हाईवे, ये ऊपर वाला जो आ रहा है इधर से अजमेर से, और इधर जा रहा है दिल्ली। तो ये है वो हाईवे, हम जिससे आ रहे हैं वो एक्सप्रेस वे यहाँ आके इसके साथ जुड़ती है। चलो भी अब चलते हैं दिल्ली मतलब अब चलते हैं घर। तो बस बहुत हो गया, थक गया मैं। व्लॉग करते यहीं एंड। लाइक करना है करो, नहीं करना ना करो, वो तुम्हारी मर्जी है। सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना ना करो, शेयर भी करना है तो आपकी सारा कुछ आप पे छोड़ दिया मैंने। तो अगर मन करता तो करो, नहीं करता ना करो, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं करता मैं, ठीक है। ओके बाय बाय टाटा। अब चलेंगे घर और सोऊंगा नहीं, बिछ जाऊंगा बेड पे, बिछ जाऊंगा। बाय बाय, गुड नाइट, ओके बाय बाय टाटा। तो सही तरीके से गाड़ी चलाई जाए और कम से कम ब्रेक्स लिए जाए तो गूगल मैप से भी पहले पहुंच सकते हो, और काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से। ये 6 बजे दिखा रही थी और मैं 4:40 पे पहुंच रहा हूँ, 4:40 पे। ये बोतल ली थी ना जैसलमेर के बाहर राजस्थानी ढाबे से, देखो लीक कर रही है, ये देखो, और पूरी उसमें डिक्की में इसने गंद डाल दिया।